हेलो बच्चों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बड़ी जी और छोटी जी का तुलना करेंगे। एक बच्चे का कमेंट था कि सर बड़ी जी और छोटी जी में तुलना बताइए, तुलना या संबंध क्या क्या हो सकता है और होता क्या है उसको बताइए। तो आज हम देखेंगे, ये ग्रेविटेशन से, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से है कि बड़ी जी और छोटी जी में क्या अंतर है, अंतर क्या है, संबंध क्या है, किस प्रकार से उसको तुलना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे हाथ में एक वस्तु है, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में एक बल कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? आकर्षण और अभिकर्षण के लिए। ठीक है, ये वस्तु एक दूसरे की तरफ खींचना चाह रहा है। ठीक है, तो उस बल को हम पहले निकालने का कोशिश करते हैं। उसी बल को निकालने के दरमियान हमें एक ये बड़ी वाला जी मिलेगा। ठीक है, तो हम वहां पे उस जी को पहचानेंगे कि वो जी होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब यहां देखिए हमारे पास दो वस्तु है। एक इधर गेंद, बड़ा गेंद फुटबॉल की तरह दिख रहा है, एक छोटा क्रिकेट बॉल की तरह दिख रहा है। इसको थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड का कोई दो वस्तु है। कोई ग्रह हो सकता है, कोई उपग्रह हो सकता है, कोई उल्का पिंड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी और चांद। ठीक है, चांद और कोई उल्का पिंड, ठीक, या फिर मंगल और पृथ्वी, ठीक, या फिर कोई भी एक तारा ले लीजिए। ठीक है, तारा और कोई ग्रह ले लीजिए, या फिर आप अरुण और वरुण को ले लीजिए। उनके बीच हम बल को निर्धारित करेंगे। उसी बल को निर्धारित करने के दरमियान, निकालने के दरमियान हमें जिससे पाला पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पाला पड़ाते हैं। वो वाला ठंडा वाला पाला नहीं है। चलिए, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अनुसार कहता है कि इस दोनों वस्तु के बीच में जो बल लग रहा है ना, उसमें कुछ संबंध है। क्या संबंध है? सबसे उससे पहले हम ये देख लेंगे, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, और इस वस्तु के केंद्र से एक दूसरे के केंद्र के बीच की जो दूरी है उसको हमने d माना है, और यहां पर जो बल लग रहा है उसको हम F मान लेते हैं। क्या मान लिए? F मान लिए। ये हमारा हो गया F, मतलब F मीन्स फोर्स। फोर्स का हिंदी बल होता है। चलिए, तो ये जो बल है, ये जो बल यहाँ पे कार्य कर रहा है, ये दो वस्तु के बीच में, और ये जो दो वस्तु है पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? इस वस्तु का हम भार m लिए, इस वस्तु का भार हम छोटी m, तो इस दोनों वस्तु के भार के गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कर्मानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ? अगर वस्तु का भार बढ़ता है तो बल का भार क्या हो जाए, बल का मान क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ेगा। अगर वस्तु का भार घटता है तो बल का मान घटेगा। इसी को कहते हैं कर्मानुपाती। ठीक है, आप देखेंगे आगे, यही जो बल है, यही जो बल है, लिख देते हैं, ये जो बल है इस दोनों वस्तु के बीच का जो दूरी है उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिखाते हैं, देखिए 1/d स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर d का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। आपने व्युत्क्रम पढ़ा होगा गणित में, 8वीं कक्षा या 7वीं कक्षा में होता, वहीं से आ रहा है। मतलब क्या हुआ? यहां पर हुआ अगर m बढ़ाए तो f बढ़ेगा, मतलब, और यहां पे क्या हो गया? अगर इन दोनों वस्तु के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? घटेगा। अरे भाई, ऐसे भी तो चुंबक ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा दोनों चुंबक को नजदीक रखिए, देखिए ज्यादा एक दूसरे के बीच में आकर्षण होगा। अब थोड़ा दूर कर दीजिएगा तो कम होगा ना? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। वही बात यहां भी है। चलिए अब आगे,
अब इसको थोड़ा सा हम अंतिम रूप देने का कोशिश करेंगे। तो इधर हो गया मेरा फोर्स जिसको बल कहते हैं, इधर हो गया m गुना m अपॉन डी स्क्वायर है, नीचे क्या कर देंगे डी स्क्वायर कर दिए कोई दिक्कत। अब बात है सर बिचवा में तो खाली रह गया सर, यहाँ पर क्या नदी बहाइएगा जब ब्रिज बनाइएगा? भाई उस पर भी आते हैं, यहाँ पर भी खेला होगा और हमारा जो विषय है पढ़ने का वो यहीं से निकलेगा जो हमारा जी है। तो ऐसा है ना कि ये तो हम एक रिलेशन दर्शाने का काम किए, कर्मानुपाती और व्युत कर्मानुपाती, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, ठीक। लेकिन इसको अगर हम बराबर करेंगे तो एक नियतांक देना पड़ेगा, अस्थिरांक देना पड़ेगा। उस अस्थिरांक को हम लोग जी कहते हैं। सर ये कहां से आ गया? मतलब बल का मान निर्धारित करने के लिए हम कुछ अस्थिर मान लेते हैं। वो अस्थिर मान है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये जी का मान हमने दिया। ये जी क्या होता है? इन दोनों वस्तु के बीच में जो बल लग रहा है उसकी शक्ति का निर्धारण करता है। कितना बल, कितना शक्ति के साथ बल लग रहा है, तो उस शक्ति को, उस बल को निर्धारित करने के लिए हमारा जी का एक मान निर्धारित किया गया है। इस मान को देने वाले हैं हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस नाम को दिया। तो ये हो गया जी। समझ में आया जी क्या है? इस जी का मान फिक्स रहता है, कभी भी नहीं बदलेगा। पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं भी घूम आए, एरोप्लेन से घुमाए, रॉकेट से घुमाए, बैलगाड़ी से घुमाए, टमटम से घुमाए, तांगे से घुमाए, जो हो, या फिर चील गाड़ी से उड़ जाए, इस जी का मान कभी भी बदलने वाला है नहीं भैया। तो जी का मान क्या हो गया? 6.67 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक अस्थिरांक बोलते हैं। अस्थिरांक मतलब अस्थिर रहता है, सार्वत्रिक मतलब सर्वत्र, मतलब हमेशा स्थिर रहेगा। चाहे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में हम कहीं भी घूम ले, किसी भी दो वस्तु के बीच में अगर बल निकालेंगे तो ये जी का मान कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो यहां से हमको पता चला कि जी क्या है? अस्थिरांक है। अस्थिरांक मतलब इसका मान बदलता नहीं। अब बोलेगा सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर कहां से आया? याद है पिछली वीडियो में हमने, जब हम लोग भौतिक इकाई की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने इकाई निकालने की कोशिश की। कुछ वैसा ही आगे देखेंगे। अब आगे आते हैं फ्री, इस छोटी वाली जी के पास आते हैं। क्या जी आप कैसे हैं? छोटी है तो छोटी ही रहेगा ना। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे फ्री फॉल। अब आता है कंसेप्ट। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है, क्या हो जी तुम? तकिया हो, जो भी है, इसको यहां से छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहां से छोड़ेंगे, जब यहां से छोड़े तो आके गिरा ना। तो जब यहां से छोड़ रहे थे तो क्या इसमें कोई गति था? नहीं था, बिल्कुल स्थिर था। लेकिन जब यहां गिरा तो क्या हो गया भाई? इसमें गति आ गया। तो जब किसी वस्तु को हम फ्री फॉल करते हैं, मतलब सीधा गिराते हैं, और जब गिराएंगे तो उसके बीच में कोई भी बल नहीं कार्य करना चाहिए सिवाय गुरुत्वाकर्षण बल के। केवल कौन सा बल कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, दूसरा कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? निर्बाध गिरावट। मतलब निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा का जब किसी चीज को हम गिराते हैं तो उसको निर्बाध कहते हैं, ठीक है। यू मतलब हो गया, ये आप जब 9वीं कक्षा में जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा। यू हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआत में जो इसका वेग कितना, शुरुआत में कितना वेग है भैया? देखिए 0 है, 0 लिख दिए। और जब ये नीचे पहुंचेगा, यहां से कुछ दूरी तय किया कि नहीं, कुछ हाइट तय किया, उसको h बोल दिए। यहीं पे जी का खेला है, ये वैल्यू होता है। मान लिया जाए यहां से गिरा है, ठीक है, एक गिर गया, सही में गिर गया। अगर यहां से यहां की दूरी 5 मीटर है तो हम इसे निकाल सकते हैं, √2 गुना
जी का मान ले लेते हैं 9.8 गुना h का मान लेते हैं 5 मीटर। तो यहां से हमारा एक मान आ जाएगा, जो ये वस्तु जब यहां से गिरा था और ये नीचे तक आया था, तो यहाँ पे इसका क्या मान, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं भैया, आप लोग करेंगे जी कहाँ, एक तो जी नहीं बताए ठीक से, ऊपर से जी का मान रखने 9.8, ये कहां से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी का इकाई पहले जानते हैं, जी क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को, मोटरसाइकिल देखें, कार देखें, उसमें एक्सेलरेटर रहता है, दबाते हैं मतलब घर घर गाड़ी उड़ती है, तो वही एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण को त्वरण का संकेत क्या है? ए। क्या है? ए मतलब ACCLERATION, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। लेकिन जब यही एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है, तो उसको क्या हम लोग बोल देते हैं? गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण लगता है। जब हम इस जी का बात करेंगे, तो अब हम पृथ्वी पर आ गए। कहां आ गए? पृथ्वी पर आ गए। जब इस जी का बात कर रहे थे, तो हम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम रहे थे, पृथ्वी पर हो या कहीं और। ठीक है, लेकिन जब इस जी का हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहां आ गए? पृथ्वी पर आ गए। तो पृथ्वी बल लगाती है ना भाई, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, इतना तो पता है ना। खींच रही है ना, देखो गिरा दिए, नीचे चला गया। तो अगर किसी बल से खींच रही है, तो न्यूटन का लॉ कहता है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो कहता है, जब किसी वस्तु को धरती खींच रही है, तो उसमें एक त्वरण काम कर रहा है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एक्सेलरेशन क्यों आता है? वेग के कारण। क्यों आता है? जब किसी वस्तु में वेग होगा, है गति होगा, वेग होगा, उसके कारण उसमें त्वरण आएगा। तो अगर वो त्वरण गुरुत्व बल के कारण है, तो उसको हम लोग जी कह देते हैं। अगर साधारण त्वरण है तो ए कहेंगे, लेकिन गुरुत्व बल के कारण अगर त्वरण है, तो उसको क्या बोलेंगे? जी। अब देखिए यहां पर एक ट्विस्ट है, इस जी और इस जी में बहुत अंतर है भैया। कैसे? इसका मान फिक्स है, ठीक है, और ये क्या दिखाता है? किसी दो वस्तु के बीच में जो बल लग रहा है, उसका शक्ति को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये जो जी है, ये बल के कारण लगता है, और इसको त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। किसका त्वरण? जब पृथ्वी बल लगा रही है, तो वहां पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वेग के कारण, उसको हम क्या बोल देते हैं? जी कह देते हैं। तो जी का इकाई। अब जी के इकाई पे आते हैं। अच्छा, पहले हम वेग का देखते हैं। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? 4 बराबर दूरी बटा समय होता है ना। वेग का भी वही होता है। दूरी, वेग मतलब भी तो स्पीड से ही होता है, केवल यहाँ विस्थापन, और वो बाद में देखेंगे, विस्थापन के कारण वेग हो जाता है, और जब चाल रहता है तो वहां पे हम लोग दूरी निर्धारित करते हैं। तो वेग बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी का इकाई क्या है, बताइए बताइए। मीटर भैया, मीटर, पिछली वीडियो में बताए थे। समय का इकाई क्या है बताइए? सेकेंड भैया, सेकेंड। चाहे सीजीएस हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो, कोई भी पद्धति हो, इकाई मात्रक पद्धति हो, सब में इकाई क्या होता है? समय का सेकेंड होता है। तो मीटर बटा सेकेंड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। ये पढ़े हो, 1/s है, तो क्या हो जाएगा? 7वीं कक्षा में दिया हुआ है, होता है। तो नीचे था, ये कर दिए। कोई दिक्कत है? यहां तक हमको नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब आते हैं त्वरण पर। त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटा समय। तो वेग का इकाई क्या था? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या लगा दिए? मीटर पर सेकेंड, और नीचे समय था, समय का। अब क्या है? अगर मेरे पास कोई ऐसे 1/2/3, हम लोग क्या करते थे 7वीं में, याद है? 1/2 लिखते थे और नीचे ही 3 से गुना करते थे कि नहीं करते थे? तो वही चीज m/s ऊपर है, ठीक है, और नीचे से, तो s नीचे के साथ गुना हुआ ना, 2 के साथ 3 गुना हुआ, तो s के साथ s गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर सेकेंड माइनस पावर में -2। तो ये जो जी है, और ये जो जी, सॉरी, ये जो जी है, इस दोनों में अंतर समझ में आया?
ये जी का मान होता है 6.674, यहां पर हम 4 छोड़ दिए, इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये जो जी है इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है गुरुत्व बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो ब्रह्मांड में किसी दो वस्तु के बीच में लगेगा, लेकिन अगर गुरुत्व बल लग रहा है तो वो उसमें एक वस्तु पृथ्वी होगी। ये भी क्लियर कर दें, अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तु के बीच का बल हो जाएगा, लेकिन अगर गुरुत्व बल की बात आएगी तो वह गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी और किसी और एक अलग वस्तु मतलब अदर वस्तु के साथ लगता है तो गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल भी एक गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ठीक है, तो जी और जी में अंतर समझ में आया, हमको लगता है बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। इसका मान क्या होता है, ये जो जी है हमारा, ये जो जी है इसका मान होता है 9.8। अब इकाई क्या दे भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर सेकेंड के पावर -2। समझ में आया, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो